नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका इस चैनल पर। आज है 11 अक्टूबर 2020 और 11 अक्टूबर 2020 की हिमाचल प्रदेश देश होने की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। एग्ज़ाम को तैयार है यूजी स्टूडेंट्स, सरकार के पास पहुंचा इम्तिहान से वंचित छात्रों का ब्यौरा। यूजी फाइनल ईयर की परीक्षा न देने वाले छात्रों के लिए सरकार ने शेड्यूल तैयार कर दिया है। इसके बाद परीक्षाओं में एब्सेंट रहे छात्रों के लिए दूसरी बार फाइनल परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि 16 अगस्त से शुरू हुई यूजी फाइनल परीक्षा में 509 छात्र नहीं बैठ पाए थे। इसका मुख्य कारण था कि इसमें कई छात्र पॉजिटिव थे, तो इनमें से कई छात्र कंटेनमेंट जोन में आते थे। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत वे परीक्षा के लिए नहीं आ सकते थे। यही वजह है कि अब उनके लिए दूसरी बार परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही है। शिक्षा सचिव ने इसको लेकर एचपीयू को पत्र लिख दिए। वहीं 509 छात्रों की परीक्षाओं को लेकर व्यवस्थाएं करने को कहा गया है। बता दें कि कोरोना महामारी के बीच 16 अगस्त से शुरू हुई यूजी परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों पर थर्मल स्कैनिंग के बाद छात्रों को प्रवेश दिया गया था। हिमाचल सरकार ने फिर लिया 500 करोड़ रुपए का कर्ज, 2000 करोड़ के पार पहुंचा मौजूदा साल का आंकड़ा। कोरोना काल में खस्ता हुई वित्तीय स्थिति के बीच सरकार ने 500 करोड़ और कर्ज लिया है। ये राशि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मिल गई है। इसके साथ ही कर्ज का आंकड़ा इस साल 2000 करोड़ से ऊपर हो गया है। पिछले महीने सरकार ने लोन नहीं लिया था, मगर इस बार वित्तीय प्रबंधन के लिए लोन लेना जरूरी हो गया था। सूत्र बताते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में और लोन लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक देनदारी सरकार पर है। पुराने लोन का भुगतान इसमें अहम है, जिसके लिए सरकार को पैसा चाहिए। वहीं जीएसटी के एवज में जो राशि केंद्र सरकार से हिमाचल को मिलनी थी वे भी नहीं मिल पाई है। इससे भी यहाँ पैसे की किल्लत होगी। जीएसटी काउंसिल ने प्रदेश को जो विकल्प दिया था उसको अपना लिया गया है, जिसे अभी केंद्र सरकार से मंजूरी मिलनी है। जीएसटी काउंसिल ने लोन लेने का विकल्प दिया था, जिसे हिमाचल ने अपनाया है। इस संबंध में एक पत्र हिमाचल की तरफ से जीएसटी काउंसिल को भी भेज दिया गया है। जीएसटी की एवज में सरकार 1625 करोड़ रुपए तक का लोन हासिल कर सकती है, जिसकी ब्याज दर कम होगी और ब्याज कौन देगा इस पर बात चल रही है। ऐसे में अपनी परिसंपत्तियों की एवज में सरकार के वित्त महकमे ने कुछ दिन पूर्व भी 500 करोड़ रुपए के लोन के लिए आवेदन किया था, जिसकी राशि उसे मिल गई है। हिमाचल बना सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र, वीकेंड पर होटलों में रही 80% ऑक्यूपेंसी। हिमाचल के पहाड़ सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए। प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर इस बार वीकेंड में भी सैलानी ही सैलानी दिखे। वीकेंड पर 2 अवकाश होने के चलते दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा से काफी संख्या में मेहमान देवभूमि पहुंचे हैं। होटलों में ऑक्यूपेंसी दर 70 से 80% तक रिकॉर्ड की गई। हालांकि बीते वीकेंड की तरह इस वीकेंड पर भी एडवांस बुकिंग देखकर होटल कारोबारी होटल में ऑक्यूपेंसी दर 90 से 100% तक रहने की संभावना जता रहे थे। मगर वीकेंड पर उतने पर्यटक नहीं पहुंचे, लेकिन सैलानियों की आमद को देखकर पर्यटन कारोबारी संतुष्ट दिख रहे हैं। गैंगरेप से हिमाचल शर्मसार, ऊना में 3 युवकों ने लूटी युवती की अस्मत। हिमाचल के ऊना जिले में 3 युवकों पर गैंगरेप का सनसनीखेज आरोप लगा है। ऊना जिले के गांव में 22 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित युवती ने गांव के ही 3 युवकों पर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 आरोपियों को अरेस्ट करके मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि आरोपी युवकों में से एक ने उसे बहला फुसलाकर घर से बाहर बुलाया, जिसके बाद 3 आरोपी युवकों ने मिलकर डरा धमकाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने युवती को इस घटना के बारे में किसी से कुछ न कहने की धमकी दी थी। वारदात के बाद घर पहुंची पीड़िता ने परिजन को इस संबंध में जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने पीड़िता को साथ लेकर महिला थाना ऊना पहुंचकर पुलिस को पूरी घटना की जानकारी देते हुए आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। डीएसपी अनिल मेहता ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर तफ्तीश आरंभ कर दी है। 10वीं पास अभ्यर्थियों को राहत दे सकेंगे कंडक्टर भर्ती परीक्षा। कंडक्टर भर्ती को लेकर कोर्ट के 10वीं पास 44 अभ्यर्थियों को राहत मिल गई है। ये पद परिवहन निगम की बस कंडक्टर की भर्ती परीक्षा दे सकेंगे। न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले केवल 44 अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति मिली है। कर्मचारी चयन आयोग ने एचआरटीसी बस कंडक्टर पोस्ट कोड 762 के अंतर्गत 568 पदों को भरने के लिए दिसंबर 2019 में ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में बस कंडक्टर के लिए 12वीं पास
वैलिड बस कंडक्टर लाइसेंस होना अनिवार्य है। आयोग के पास करीब 65,000 आवेदन पहुंचे हैं, जिसमें से 5,000 आवेदन अपात्र पाए गए जो रद्द कर दिए गए हैं। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की शर्त के कारण पूर्व में HRTC में कौशल विकास योजना में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके करीब 44 अभ्यर्थी इस परीक्षा से बाहर हो गए थे। RNP रूल से नाखुश ये अभ्यर्थी प्रदेश उच्च न्यायालय में चले गए थे। हाल ही में न्यायालय ने कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश दिए कि HRTC में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 10वीं पास युवाओं को बस कंडक्टर के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाए। चयन आयोग हमीरपुर ने इन सभी 44 अभ्यर्थियों में 7 दिन के भीतर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन परीक्षा शुल्क सहित मांगी है। इन अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी ऑफलाइन प्रदान किए जाएंगे। कोर्ट ने केवल आवेदन पत्र जमा करवाने के लिए निर्देश दिए। चयन आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया कि बेशक ही अभ्यर्थी ऑफलाइन आवेदन और लिखित परीक्षा दे सकेंगे, लेकिन इनकी नियुक्ति और अंतिम चयन प्रदेश उच्च न्यायालय के भविष्य में होने वाले फैसले पर ही निर्भर करेगा। लिखित परीक्षा देने से अभ्यर्थी अंतिम चयन के लिए पात्र नहीं माने जा सकते। सचिव को कार्यालय आए बिना ही मिल गया 27 महीने का वेतन। विजिलेंस ने कथित धोखाधड़ी के मामले में विकास खंड अधिकारी, BDO व पंचायत सचिव के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खबर है सोलन से BDO के खिलाफ साजिश रचने का मामला भी दर्ज हुआ है। आरोप है कि BDO ने कार्यालय से करीब 27 महीनों से अनुपस्थित पंचायत सचिव के एक ही दिन में हाजिरी लगाने की मदद की है। इसमें सरकारी राजस्व को करीब 12,55,000 रुपए का चूना लगा है, क्योंकि पंचायत सचिव को बिना सरकारी कार्य के लिए ही वेतन का भुगतान कर दिया गया है। दिल्ली से मणिकर्ण घूमने आया पर्यटक पार्वती नदी में बहा, पुलिस तलाश में जुटी। कुल्लू जिले की धार्मिक पर्यटन नगरी मणिकर्ण घाटी के सोमारोपा में पिछले कल दिल्ली से घूमने आए 5 दोस्तों में से एक युवक पार्वती नदी में बह गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़, 9 लोग गिरफ्तार। उपमंडल पांवटा साहिब पुलिस को बाइक चोरी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी की 7 बाइक बरामद की है। जानकारी के अनुसार पांवटा साहिब में पुलिस को लगातार बाइक चोरी की शिकायतें मिल रही थी। बीते सप्ताह ही बाइक चोरी के 3 मामले सामने आए थे, जिस पर पुलिस तत्काल हरकत में आ गई और टीम गठित कर मुखबिरों को सक्रिय कर दिया गया था। अलग अलग पुलिस टीमों ने DSP वीर बहादुर व SHO संजय शर्मा की देखरेख में संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान मिले अहम सुरागों के आधार पर पुलिस ने 9 छात्रों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उद्योग मंत्री ने प्रागपुर में 117 पात्र परिवारों को बांटे 25 लाख रुपए के चेक। उद्योग मंत्री ने शनिवार को 117 पात्र परिवारों को लगभग 25 लाख रुपए के चेक वितरित किए हैं। इसमें ज्यादातर राशि गंभीर रूप से बीमार चल रहे रोगियों के उपचार हेतु आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त पात्र बच्चों की पढ़ाई, कन्याओं के लिए विवाह, घरों के सुधार एवं निर्माण, गरीबों व सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को आर्थिक सहायता हेतु ये राशि वितरित की गई है। खबर लोक सेवा आयोग से आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने के बाद ही अपलोड होगी भर्ती आवेदन। हिमाचल राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। अब आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने के बाद ही भर्ती आवेदन अपलोड होंगे। आवश्यक दस्तावेजों को जमा नहीं करवाने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन अपलोड नहीं होंगे। आयोग के सचिव आशुतोष गर्ग ने बताया कि शुक्रवार से जारी होने वाले सभी भर्ती विज्ञापनों के लिए अब नई व्यवस्था लागू रहेगी। राज्य लोक सेवा आयोग अभी तक परीक्षाओं के दौरान केंद्रों में अभ्यर्थियों से आवश्यक दस्तावेज जैसे आयु, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और कैटेगरी के प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी को एकत्रित करता था। इसके अलावा परीक्षा के बाद भी दस्तावेज जमा करवाने का समय दिया जाता था। अब नई व्यवस्था करते हुए अपलोड के समय प्रक्रिया को पूरा करने को कहा गया है। अधूरे दस्तावेजों को जमा नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड करने के बाद उसका प्रीव्यू भी देखना होगा। हिमाचल के कुल्लू में आग से 3 मकान जले, लाखों रुपए का नुकसान। हिमाचल के कुल्लू जिले में आग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी जंगल तो कभी घर में आग लग रही है। जिले में शनिवार को आग की 3 घटनाएं सामने आई है। शहर में हर रविवार को बंद रहेंगे बाजार, सैलानी नहीं कर सकेंगे खरीदारी। वीकेंड पर हिल्स क्वीन शिमला घूमने आए हजारों सैलानी रविवार शाम तक जहां वापसी करना शुरू कर देंगे। वहीं दूसरी ओर से शहर के सभी बाजार बंद रहेंगे।
शहर में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेगी। श्रम विभाग ने रविवार से शहर के बाजारों में सभी दुकानों को बंद रखने के दिशा निर्देश दिए। श्रम कानूनों को लागू करने का हवाला देते हुए कारोबारियों को सहयोग करने को कहा गया है। निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग पहुंची 2 माह में 150 शिकायतें। हिमाचल निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के पास 2 माह में 150 से अधिक शिकायतें पहुंची है। शिकायतों पर आयोग त्वरित कार्यवाही कर रहा है। नान में पत्रकारों से बातचीत में राज्य निजी शिक्षण नियामक आयोग के चेयरमैन मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने कहा कि आयोग का प्रयास है कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर ऊंचा और बेहतर हो। प्रदेश को हाई क्वालिटी एजुकेशन हब बनाने की कोशिश जारी है। कहा कि यूजीसी नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी विश्वविद्यालय और कॉलेजों पर आयोग नियमानुसार कार्यवाही करेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि प्रदेश में कहीं भी निजी शिक्षण संस्थानों में नियमों के विपरीत कार्य हो रहा है तो इसकी जानकारी आयोग को लिखित में दे। जानकारी देने वाले लोगों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। बिना नाम की शिकायत पर कार्यवाही करना आयोग के लिए मुश्किल कार्य है। आयकर दाताओं को सब्सिडी नहीं, सरकारी दाम पर मिलेगा राशन गर्ग। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि आयकर देने वाले उपभोक्ताओं को सरकार खाद्य सामग्री पर सब्सिडी नहीं देगी। ऐसे उपभोक्ताओं को डिपों के माध्यम से उसी कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी जिस कीमत पर सरकार खरीदेगी। इन्हें केंद्र सरकार की ओर से आटे और चावल पर मिलने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। कहा कि राशन डिपो खोलने का समय अब 10 से 5 बजे तक किए जाएगा। सभी गोदामों में राशन तोलने की मशीनें लगाई जाएंगी। हालांकि अभी गोदामों में राशन तोलकर ही डिपो में भेजना व्यवहारिक नहीं है। डिपो संचालक की मांग पर गोदामों में औचक निरीक्षण एवं सैंपलिंग पर जोर दिया जाएगा। डिपो संचालकों की कमीशन बढ़ाने और अन्य मांगों पर मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद इन पर सरकार निर्णय लेगी। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला के सामने मंच पर हुई धक्का मुक्की और नारेबाजी। हिमाचल की छोटी काशी मंडी के विपाशा सदन में शनिवार को कांग्रेस पार्टी के राज्य स्तरीय किसान संवाद सम्मेलन के मंच पर कुर्सी को लेकर खूब बवाल मचा। प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के सामने कांग्रेसियों में धक्का मुक्की तक होगी। पार्टी महासचिव के समझाने पर जब कार्यकर्ता नहीं माने तो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी शुक्ला ने मोर्चा संभालते उन्हें जताया कि अगर ऐसा किया तो उनके नेताओं के नंबर कम हो सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।